म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा एसओजी मुख्यालय में पहुंचे। किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक केस में एसओजी को सबूत सौंपे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पेपर लीक केस में कई मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बात किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कही गई है। एसओजी ने माफिया के साथ मिलकर छात्रों का भविष्य बिगाड़ा है। एसओजी ने कई बार पैसे लिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि पिछली सरकार के मंत्रियों की सांठ-गांठ थी। सुरेश ढाका, उदयराम की गिरफ्तारी पर खुलेंगे राज। तो आज का दिन किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से एसओजी के एडीजी से मुलाकात का था और मुलाकात के दौरान उन्हें सबूत सौंपे हैं और सबूत सौंपने के बाद उन्होंने कहा है कि कई जो बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाएंगे। क्या कुछ कहा किरोड़ीलाल मीणा ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। ये एक पत्र है जो मेरे को डाक से मिला, जो भूपेंद्र सारण है, जो अभी जेल में है। भूपेंद्र सारण जेल में है पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था। और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी। और इसलिए मैंने कहा है एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है। और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन पोसवाल, जो इंस्पेक्टर है। और मैं उस सिपाही का नाम भी बता के आया हूं जो निर्दोषों को फंसाता था, दोषियों को बचाता था और करोड़ों रुपए मोहन पोसवाल ने इकट्ठे किए। वो एक अलग बात है, पर दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोषों को फंसा दिया। और एक आदमी ने मेरे को इसकी जानकारी दी है 64 लाख रुपए लेने की। मैंने पता किया है कि ये बयान मुझे पता लगा है कि मोहन पोसवाल ने एसओजी को, जो प्रेजेंट में जहां पूछताछ की, मोहन पोसवाल के बारे में भूपेंद्र सारण ने यही बयान दिए जो मेरे को लिख के भेजा है। इसलिए मेरी मांग है कि एसओजी की सफाई हो। और मोहनलाल पोसवाल ने कई नेताओं के कहने से, पिछली सरकार के सत्ताधारी दल के नेताओं के कहने से कई को फंसाया है, कई को छोड़ा है। इसलिए इसमें मोहन पोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडिशनल डीजी साहब को कि उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखा है कि उससे पूछताछ करने के लिए। एक तो ये है। जोधपुर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट की तरफ से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में एनकाउंटर हुआ था। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बरहट, आरोपी तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी भी आरोपी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश पर भी आरोप है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर है ये जोधपुर से, जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को, और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 का ये वाकया था, ये मामला था जब चूरू के मालासर में एनकाउंटर हुआ था गैंगस्टर आनंद पाल का और तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट इस पर आरोपी। और फिलहाल चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर के साथ ही जानकारी के लिए। बताएं विस्तार से चंद्रशेखर, किस तरह से कोर्ट ने ये क्लोजर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये मामला जो है आनंदपाल के एनकाउंटर से जुड़ा है। जब आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था उसके बाद प्रदेश भर में राजपूत समाज का भारी आक्रोश पैदा हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई द्वारा जांच करने के लिए प्रेषित कर दिया था और सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए सभी आरोपियों को जो है निर्दोष मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए, चूंकि संज्ञेय मामला था तो उस पर जो है संज्ञान लिया है। आनंदपाल के अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब आनंदपाल को घेरा गया था तब पुलिस अधिकारी उनके पास नहीं जा पा रहे थे, तो उनके भाई को जो है आगे ले जाकर उनके पास गए और आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसे नीचे गिराकर उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद उसे गोलियों से भून दिया गया। इस मामले में अब चूंकि जो कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है तो अब इस मामले में ट्रायल चलेगी और लंबी ट्रायल चलेगी। जी, सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसमें क्या कुछ कहा गया था? देखिए, इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट में जिस तरह की कहानी एसओजी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा पेश की गई थी कि जब वे आनंदपाल के घर पर पहुंचे तो आनंदपाल ने उनके ऊपर पहले जो है फायरिंग खोल दी थी और फायरिंग खोलने के बाद जो है जवाबी हमले में उसको जो है एनकाउंटर किया गया। उसको उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो है कोर्ट को नजर आई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। देखिए, अगर बात करें तो जो कोर्ट के द्वारा किसी भी संज्ञेय मामले में संज्ञान लेना एक सामान्य बात है। इस मामले में जिस मामले में कोर्ट को लगता है कि इस मामले में विस्तृत जो है सुनवाई होनी चाहिए और ट्रायल चलनी चाहिए, इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए, उस पर कोर्ट जो है संज्ञान लेता है। इस मामले में भी कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और अब इस मामले में लंबा ट्रायल चलेगा और सभी तथ्यों की जो है सूक्ष्मता से जो है परीक्षण किया जाएगा। जी, तो थोड़ा विस्तार से बताइए, खबर बड़ी है और जानकारी भी हम आपसे चाह रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के किन किन बिंदुओं पर शंका करते हुए या फिर इसको और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए होल्ड पर रखा है या इसको अस्वीकार किया है, वो कौन कौन से आधार रहे हैं सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के जो कि कोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जिस तरह से जो आनंदपाल की पत्नी है राज कंवर, उनके अधिवक्ता ने कोर्ट के अंदर दलील देते हुए बताया कि जब आनंदपाल को पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी तब आनंदपाल की तरफ से जो है पहले फायरिंग नहीं की गई थी। आनंदपाल चूंकि वो आनंदपाल छत पे था और उसके भाई को जो है पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। उनका ये आरोप है कि जब उसका भाई आगे चल रहा था और पुलिस अधिकारी उनके पीछे चल रहे थे तब आनंदपाल ने वहां पर उनके सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद जो है उसके साथ उसे जमीन पर गिराकर मारपीट की गई और उसके सीने में जो है गोलियां दागी। चंद्रशेखर, आप बने रहे हमारे साथ, जरा इस बीच हम अपने दर्शकों को याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है अभी वो सुनवा देते हैं, पहले फिर आपसे और सवाल करते हैं। ये पूरा मामला आनंदपाल को सरण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहां पर थे। छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। तो चंद्रशेखर, हमने विस्तार से सुना याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा, अब जरा स्टेटस बताइए। कोर्ट में अब इस मामले पे और गहनता के साथ विस्तार से आगे सुनवाई होगी और क्या सीबीआई को जांच फिर से करनी होगी, फिर से अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी? दोनों चीजों को क्लियर कीजिए।
देखिए, बात करें तो इस मामले में ऐसे कई तथ्य थे, जैसे कि पूर्व में भी जो चर्चा में आया था कि जब आनंदपाल को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो एसओजी की तरफ से ये बताया गया था कि आनंदपाल छत पे था और एक उसके जो दीवार पर एक शीशा लगा था, उसको देखकर जो है सीबीआई एसओजी के जो अधिकारी थे या जिन लोगों ने एनकाउंटर किया उन्होंने गोली मारी थी। इस तथ्य को लेकर भी एक लंबा विवाद चला था। निश्चित तौर पे इस मामले में जो है पूरा परीक्षण करने की आवश्यकता कोर्ट को नजर आई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। जिस तरह से आनंदपाल के अधिवक्ता ने जो पूरे तथ्य पेश किए, जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए, उनके आधार पर जो है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर फिलहाल आपका जानकारी के लिए। हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन जमींदोज शुरू किया है। अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बालोतरा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी अवैध फैक्ट्री भी सीज कर दी गई और उसका बिजली कनेक्शन भी कट कर दिया। बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई। अनवर खान की फैक्ट्री को किया गया सीज। करीब 27 मामलों में आरोपी हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अवैध अतिक्रमण को कुछ घंटे की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया गया। बालोतरा पुलिस, नगर परिषद, डिस्कॉम और वन विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालोतरा थाने के हिस्ट्री शीटर के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही अतिक्रमण की गई जमीन पर चल रही अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्री को भी सीज किया। वहीं परिसर में जमा अवैध लकड़ियों को भी बरामद कर अलग अलग मामले दर्ज किए गए। इस दौरान डिस्कॉम टीम ने बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। बालोतरा थाने का जो हिस्ट्री शीटर अनवर खान है, उसके अवैध अतिक्रमण हटाया गया तथा उसके आवासीय कॉलोनी में एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा था, तो उसको भी सीज किया गया। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी बालोतरा के निर्देशन में नगर परिषद, विद्युत विभाग व वन विभाग की टीमें भी शामिल थी। इस हिस्ट्री शीटर अनवर खान का एक नूरानी मोहल्ले में सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर रखा था। उस 8/30 का अतिक्रमण कर था, तो उस अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस जाब्ते के साथ अलग अलग विभागों की टीमें अचानक जोधपुर रोड सरस डेयरी के सामने वाली गली में पहुंची और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस की माने तो आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के जहन में खौफ पैदा किया जा सके और आम आदमी के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बालोतरा से प्रेमदान की रिपोर्ट। आज दौसा में मूसलाधार बारिश हुई और इस बरसात से दौसा में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़कें दरिया बन गई, नाले उफन पड़े, निचले इलाके जलमग्न हो गए। वाहन चालकों को परेशानी हुई, लोगों के वाहन के अंदर पानी आ गया, वाहन खराब हो गए। लेकिन हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई और दौसा में इसी तरह की बरसात की आवश्यकता है। लोगों ने यहां तक कहा कि चाहे कितनी भी परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन ऐसी ही बारिश होनी चाहिए। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, सब बहुत परेशान थे और आज लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे से बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। 2 महीने से परेशान हो रहे थे, आज हमारे को बहुत राहत मिली है। पानी का नज़ारा ऐसा देखा जा रहा है कि 2 साल में पहली बार पानी हुआ है आज ही, और ये पानी आज 2 घंटे से बिल्कुल बारिश हो रही है कंटिन्यू। नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो गया, परेशानी झेलेंगे। ऐसी बारिश होनी चाहिए 2-4 और। बस एक बार ध्यान रखना, बच्चों को बारिश में ना निकाले, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है 2 साल में। परेशान हो रहे थे, आज कैसा मौसम? पिछले 1 महीने से बहुत परेशान हैं, आज बरसात से थोड़ी राहत मिली है। बरसात 2 साल में पानी हो गया है, सड़कों पानी हो गया है। सर इंतज़ार तो आज क्या सबको ही इस चीज़ का इंतज़ार था, और ये 1-1.5 घंटे से करीब बरसात हो रही है। इस चीज़ से सब आदमियों के मुंह खिले हुए हैं।
दौसा में पिछले 2 घंटे से बारिश का दौर जारी है। दौसा के मंडी रोड के आप नज़ारे देख सकते हो किस तरह गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। जो स्कूली बच्चों को लेकर जो गाड़ियां आ रही हैं वो इस तरह खराब हो चुकी हैं, किस तरह धक्का दिया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हो। पूरी जो मंडी रोड है वो पूरी तरह लबालब है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, स्कूली बच्चों से भरी ये वैन है जो खराब हो चुकी है, जिसको धक्का देकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में दौसा में आज करीब 2 से ढाई घंटे से लगातार जो बारिश का दौर जारी है उससे इस तरह के हालात बने हैं। आप एक और तस्वीर देख सकते हो, ये बाइक जो चालक है वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें खराब हो चुकी हैं। कितनी बारिश हो रही है, कितनी देर हो गई दौसा में बारिश होते हुए? 1 घंटा हो गया। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत तगड़ी परेशानी है, लेकिन बारिश अच्छी हो गई आज। हाँ बारिश बिल्कुल, जो लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और बारिश के चक्कर में जो मंडी रोड की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरी तरह लबालब मंडी रोड है और लोगों का ये कहना है कि परेशानी हम ज़रूर झेल लेंगे, लेकिन जो बारिश है वो लगातार इसी तरह आती रहे, क्योंकि लंबे समय के बाद दौसा में बारिश आई है और लोगों को इंतज़ार था इस बारिश का, जो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि 15 से 20 दिन से लोग उमस से बहुत परेशान थे। लेकिन आज दौसा में झमाझम करीब 2 से ढाई घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन लोग खुश हैं कि बारिश अच्छी आ रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी देने का एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल छोटू लाल का कहना है कि 22 जुलाई को सोशल मीडिया टेलीग्राम पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को उड़ाने के संबंध में एक पोस्ट सामने आई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त हुआ था जिस पर श्री सुभाष चंद्र हेड कांस्टेबल प्रभारी कंप्यूटर शाखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट पेश की कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम ऐप पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक कंटेंट के संबंध में ट्रेन पर हमले जैसी बात लिखी गई है। जंबाराम से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। जाहिर तौर पर दिन दहाड़े अगर फायरिंग की जाएगी तो दहशत फैलेगी ही। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो चुके हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने बाइक में तोड़फोड़ की है। मौके पर रायसर थाना पुलिस पहुंची है। गठवाड़ी बस स्टैंड का यह मामला है। जी हां, जंबारामगढ़ में गठवाड़ी बस स्टैंड पर बाइक सवार बदमाशों की तरफ से युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है और बाइक छोड़कर बदमाश भाग गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बाइक छोड़कर बदमाश भाग निकले हैं। फायरिंग करी उन्होंने, बाइक पर सवार होकर आए थे। लोगों में आक्रोश है। लोगों की तरफ से जो बाइक बदमाशों की थी जिसे छोड़कर भागे हैं उसमें तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस पहुंची है और पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस शख्स पर गोली चलाई थी उससे भी बातचीत की जा रही है, उस युवक से भी। बारां में पीने के पानी की समस्या से परेशान लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने जलदाय विभाग पर ऑफिस के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग को कई बार शिकायत भी की है। हर बार 5-6 दिनों का आश्वासन दिया गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं जलदाय विभाग का कहना है कि कुछ लोग टंकी भरने वाले मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से टंकी में पानी नहीं भर पाता है। पानी की समस्या थी तो उसको सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ उसमें अवैध कनेक्शन है उनको भी काट रहे हैं और जो नहीं काट पाएंगे उनको FIR दर्ज करवाएंगे और उनके पानी का सुधार करेंगे। इनको क्या आश्वासन दिया? इनको क्या आश्वासन दिया? इनको ये कि कल से हम जो एक तो लाइट कटती है, लाइट वापस आती है, उसके 10 मिनट पहले वाल्व खोलेंगे ताकि लाइट के टाइम पे ये पानी भर लेना है। टोही के CMHO ऑफिस को कुर्क करने के आदेश ने खलबली मचा दी है। दरअसल 2016 में एम्बुलेंस ने आबू रोड पर शख्स को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी, जिसका मामला MACT कोर्ट में चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग पर मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। सुबह 18 में
कि आपको पैसे मिल जाएंगे। हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ 4 बार आया और उन्होंने बोला कि 15 दिन में हो जाएगा। एक बार आए तो बोले 10 दिन में आ जाएगा। फिर तीसरी बार आए तो उन्होंने बोला मैं खुद जाके और हैंड टू हैंड करवा के लेके आऊँगा। उस बात को भी 1.5 साल हो गया और कोई कार्रवाई हुई नहीं। मतलब अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूँ। आप कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील पेश कर रखी है, लेकिन न तो उनके पास में कोई स्टे की कोई प्रति है। उन्होंने अपने अधिवक्ता और डबल एजी साहब से भी बात की है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और जो अपील की है उसके अंदर भी 2025 की जनवरी की कोई तारीख दी है, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफ़ॉल्ट के अंदर ही वो पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया और यूडीए की टीम ने हॉस्पिटल के अवैध निर्माण वाले हिस्से को सीज कर दिया। हालांकि इस दौरान टीम को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विधानसभा में उदयपुर के जीबीएच हॉस्पिटल में अवैध निर्माण का मुद्दा उठने के बाद बुधवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम एक्शन मोड में आई और सीज करने की कार्रवाई को लेकर बेडवास हॉस्पिटल पहुंची। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम कैंपस में जब जनरल हॉस्पिटल के अंदर का कुछ भाग सीज करने के लिए पहुंची तो हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट ने अंदर नहीं जाने दिया और टीम का विरोध करने लगे। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने जब विधानसभा में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के अवैध निर्माण के मुद्दे को उठाया, उसके बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने स्थायी निकाय को आदेश दिया कि अगले 72 घंटे में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के उस हिस्से को सीज किया जाए जहां पर अवैध निर्माण किया। ऐसे में आज टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन के साथ साथ स्टाफ का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध के बीच भी टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले कैंपस के पीजी हॉस्टल में 4थे मंजिल से 8वीं मंजिल तक के भाग को सीज किया। साथ ही रेजिडेंट परिसर में 2-2 भवन ऊपर की मंजिल को भी सीज किया। इस पर हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के बेडवास में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल जो कई सालों से यहाँ पर संचालित है और जब विधायक ने इस मामले को विधानसभा में उठाया कि इस हॉस्पिटल और इसके आसपास जो बने हुए हॉस्पिटल में कुछ हिस्सों में अवैध निर्माण किया है, उसके बाद सरकार हरकत में आई। सरकार हरकत में आने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय को इसके सीज करने का आदेश दिए। जब टीम आज यहाँ पर पहुंची तो काफी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में इस समय कई मरीज अंदर भर्ती है, कहीं के इलाज चल रहा है, कहीं के ऑपरेशन भी चल रहे हैं। ऐसे में जो परिजन है वो भी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। दरअसल विधानसभा में 22 जुलाई को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए बेडवास के इस हॉस्पिटल का मामला उठाया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से यूडीएच मंत्री खर्रा ने सदन में जवाब देते हुए कहा था कि 72 घंटे में अवैध बने भवनों को सीज कर दिया जाएगा। इसी के तहत और इसी के साथ महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।